नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। यूपी के जिला अमरोहा के थाना आदमपुर पुलिस चौकी रहरा के रहने वाले, जहां पर नेत्रहीन उमेश वाल्मीकि पुत्र रमेश वाल्मीकि दो भाई थे, अपनी नानी व नाना की जगह पर रहते थे और उनकी नाना नानी के पास कोई लड़का नहीं था। इनकी नानी के पास 5 लड़की थी। 5 लड़कियों की शादी इनकी नाना नानी के द्वारा अलग अलग गाँव में कर दी गई थी, लेकिन इनकी मम्मी उर्मिला देवी को इनकी नानी ने अपनी सेवा करने के लिए गांव रहरा में अपने पास रख लिया था। पहले इनके नाना नानी अंदर गांव में पुरानी जगह में रहते थे, लेकिन इनकी मम्मी गांव में मनोज शर्मा जी के यहाँ पर घरेलू काम करती थी। मनोज शर्मा जी को दया आई और उन्होंने अपने खेत में से कुछ जगह रहने के लिए उर्मिला को दे दी। कुछ समय तक उर्मिला अपनी माँ के साथ झोपड़ी में रहने लगी, लेकिन कुछ वर्षों के बाद पूर्व ग्राम प्रधान शिव कुमार शर्मा जी के द्वारा एक सरकारी आवास कॉलोनी का निर्माण इस जगह में करा दिया। ये अमरोहा से धर्मचंद की पूरी रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश है वाल्मीकि। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह जगह क्या है? इस जगह में साहब मेरे माँ बाप रहते थे, हम रहते थे, सब रहते थे यहाँ पर। इन्होंने जो है हम खाना कमाने के लिए दिल्ली चले गए। मेरी घरवाली दिहाड़ी मजदूरी करती थी, वहाँ पर हमारा पेट पालन करती थी। उसके बाद में जो वो एक्सपायर हो गई, हमें जो किराया मकान मालिक ने वहाँ से निकाल दिया। हम फिर अपने इधर आए और उसके बाद में जो है ये जो हमें जो है धमकी देने लगे क्या जी ये तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसके बाद में सब हमें इन्होंने परेशान करा। ये जगह जो है हमारे माँ बापों को जो है दान में दी हुई थी। अच्छा, पंडित जी, क्या यह जगह आपकी थी? जी ये जगह हमारी थी साहब। जी शर्मा जी, आपका क्या नाम है साहब? साहब मेरा नाम अजय शर्मा जी, ये जो है बता रहे हैं ये उमेश वाल्मीकि कि हमको जो है ज़मीन जो दान में शर्मा जी के द्वारा दी गई। हाँ जी, क्या वास्तव में ये सही है? हाँ जी, ये हमारे पूर्वज ने, इन्हीं के माँ बापों को हमारे पूर्वज ने दान में दी थी जी रहने के लिए। जी। और जो इसके कागजात हैं वो हमारे भाई के नाम है, मनोज शर्मा के नाम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पर जी, तो हमने यहाँ इन्हों का कमरा बनाया देखा है। बालक और इन्हों के माँ बाप दोनों रहते थे, वे फिर मर गए। कहाँ गए, क्या हुआ, दिल्ली जाने पर हमें कोई मालूम नहीं। जगह वाकई में पक्की थी। किन की थी साहब ये आलू राम कह रहे थे, नाम तो मैं जानता नहीं, पर आलू राम पुकारा जाता। और कोई कह सकता है गाँव में इनकी ज़मीन ही हो? बहुत लोग दान के हालों में मैंने कह रहा जिसने देखा हो सब कुछ कहेंगे। हम तो खेत पड़ोसी हैं, बराबर में से देख लिया अभी यहाँ कौन रह रहा है कौन ना रह रहा। नहीं तो कितने समय पूर्व देखी आपने कि इनकी ज़मीन ही है? ये सन 98 में आएगी हमने। अच्छा, तभी से देख रहे हैं इनको? नहीं, हमने यहाँ ज़मीन अपना करते चले आ रहे हैं, खेत पड़ोसी हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के तहसील नलखेड़ा के ग्राम धनोरा में बाबा रामदेव रूढ़िया वाले के दूज के अवसर पर पूरे गांव वालों ने बड़ी धूमधाम से पूरे गांव में आसपास बाबा रामदेव का झंडा यात्रा निकाला, जिसमें सभी समाजजन उपस्थित रहे। देखिए नलखेड़ा से गिरिराज चंद्रवंशी की रिपोर्ट। नीचे थोड़ा नीचे। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत गुगौली गांव में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से गई 2 जानें, जहां हाई वोल्टेज टूटी पड़ी तार को नहीं किया गया दुरुस्त।
जिससे आज सुबह एक नाबालिग बच्ची करंट की चपेट में आ गई और उसको बचाने के लिए बाबा की भी करंट की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई, जहां परिवार में कोहराम मचा है और पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा गया है। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र अंतर्गत गुगौली गांव में आज सुबह घर में बंधी भैंस को देखने जा रही एक नाबालिग बच्ची, जिसका असरा नाम है, हाई वोल्टेज टूटी तार की चपेट में आ गई और घटना की जानकारी मृतक के परिजन कमरुद्दीन शेख ने दी। बताया कि आसरा आज सुबह घर में बंधी भैंस को देखने गई थी, तभी हाई वोल्टेज टूटी तार की करंट में चपेट में आ गई, जिससे बचाने के लिए बाबा इमामुद्दीन की भी करंट लगने की वजह से मौत हो गई, जहां पुलिस ने दोनों शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए बांदा से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। एक ग्राम गुगौली है, वहाँ पर ये प्रातः 8:30 बजे के आसपास की एक घटना है। गांव के ही एक 60 वर्षीय इमामुल्ला और उनकी एक 17 वर्षीय पुत्री वो भैंस चराने के लिए गांव के बाहर जा रही थी। वहाँ पर एक बिजली का केबल टूटा पड़ा हुआ था, जिसमें शायद करंट था, जिसके चपेट में आने से दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। मौके पर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स पहुंची और उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। रुकते छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के जनपद कासगंज में पटियाली नरोरा से लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा का जलस्तर बढ़ जाने पर प्रशासन सजग नजर आया। अपर जिलाधिकारी ने तहसील पटियाली के ग्राम कादरगंज क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। नगला, खिमाई, पंसौती, महिला, कादरगंज, खाम, न्योली, फतुहाबाद आदि गांवों का निरीक्षण करने पहुंचे। अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बाढ़ पीड़ित गांवों में दवाइयां व पशुओं के टीकाकरण के निर्देश जारी किए। गंगा नदी पार नगला मुंता बजेहरा मार्ग पर नगला माई के निकट बाढ़ के पानी से सड़क कट जाने पर प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के आवागमन के लिए नाव लगवाई गई। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। जिला कासगंज में एडीएम ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। पटियाली नरोरा से लगातार पानी छोड़े जाने से जलस्तर बढ़ रहा है। जिलाधिकारी ने तहसील पटियाली ग्राम कादरगंज क्षेत्र का स्थानीय निरीक्षण किया। यूपी के आगरा जिले के थाना पिंडौरा के क्षेत्र ग्राम पंचायत रजौरा के गांव बजरिया में तेज बारिश होने के कारण तालाब का पानी घरों में घुसने की कगार पर पहुंच गया है, जिसमें गांव वालों को काफी समस्याएं आई। गांव वासियों का काफी नुकसान हुआ। पिंडौरा से रामनिवास की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तोताराम जी, बताइए क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या ये है कि पानी की बहुत परेशानी है। तालाब चढ़ जाता है, हैंडपंप में पानी ये आप देख रहे बहुत हैं ज़्यादा तरह परेशानी। पानी कोई सुनता अच्छा, नहीं है, कोई अधिकारी और नहीं, कोई भी मकानों में पानी भरने के लिए समस्या है। तालाब का पानी घर में घुसने की संभावना है। काम की चुप तुम तो बोलो नहीं चाहिए। जग नाली को ले ली नाली तक तो थे भी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।